अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन हमने पढ़ा है। आज हम इसके क्वेश्चन जो है उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। कंबस्टन एंड फ्लेम हमारा लेसन है और इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे, 2 को और 3 को। इस वीडियो में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कंबस्टन क्या है। सबस्टेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टन। यह कोई भी कंबस्टन जो है वो जब बर्न होता है एयर में, उसी को कंबस्टन कहते हैं। कोई भी सबस्टेंस जो बर्न होता है उसी को हम कंबस्टन कहते हैं। और फ्लेम जो है वो कंबस्टन से निकलता है। हमें ये दिखाना है क्वेश्चन 1 में लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन कैन टेक प्लेस। यानी वो हमने फेरेस दिखानी है, वो कंडीशंस हमने बतानी है जिसके अंडर कंबस्टन जो है वो टेक प्लेस होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है द कंडीशन अंडर विच कंबस्टन टेक प्लेस और एज फॉलोज। यानी वो बड़ी 3 कंडीशंस हैं जिनके अंडर कंबस्टन जो है ये टेक प्लेस होती है, ये वाकई होती है। तो पहली वाली जो है दैट इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। पहले आपके पास ये होना चाहिए, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो आपके पास प्रेजेंस होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन ऑक्सीजन। ये जो कंबस्टन ऑक्सीजन है जो सपोर्ट करता है वो भी आपके पास होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। एंड थर्ड, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ये जो इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं होगा तो आप ये कह सकते हैं कंबस्टन कैन नॉट टेक प्लेस। इन 3 चीजों का होना लाजमी है। अगर इन 3 में से कोई भी एक नहीं होगी तो कंबस्टन कैन नॉट टेक प्लेस, वहां पे कंबस्टन नहीं हो सकती है। अगर उसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर नहीं है तो कैसे होगी? अगर उसके पास सपोर्टर ऑफ कंबस्टन ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं हो सकती है। अगर आपके उसके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है तो नहीं हो सकती है। यानी एक कंबस्टन टेक प्लेस होने के लिए इन 3 चीजों का होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स। हर एक स्टेटमेंट के सामने 2 ऑप्शन रखे हैं, तो उन्हीं में से उठा के हमने एक भरना है। भरने का वुड एंड कॉल। जब बर्न करेंगे हम वुड को और कॉल को, दोनों चीजों को जब हम जलाएंगे डैश डैश ऑफ एयर, तो इन 2 चीजों के जलने से क्या होगा? 2 चीजों की हमने इन 2 ऑप्शन में से, हालांकि ये दोनों जो हैं इन्हीं की जलने की वजह से होती है, लेकिन इस स्टेटमेंट में हमें कौन सा सूटेबल है वो हमने फिल करना है। जब हम वुड को बर्न करेंगे, कोल को बर्न करेंगे, उससे काज ऑफ क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। तो इसका आंसर जो है ये है एयर पोल्यूशन ऑफ एयर, सॉरी पोल्यूशन ऑफ एयर। बी, लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज। हम घर के अंदर कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं आजकल? मुझे लगता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये एलपीजी जो है ये इस्तेमाल हो रहा है। पहले कैरोसिन हुआ करता था, उससे पहले वुड हुआ करता था। आज भी कुछ ऐसे गांव देहात होंगे जहाँ पे वुड या कैरोसिन को इस्तेमाल करते हैं, मगर ज़्यादातर जैसे हम अपने अनाउंस में देखते हैं, नेबर्स में देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं जो फ्यूल घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी जिससे हम खाना बनाते हैं, तो ये लिक्विड फ्यूल की बात कर रहा है। लिक्विड फ्यूल में हम एलपीजी को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो है ये एलपीजी है। ठीक है, पहले में पोल्यूशन ऑफ एयर हो सकती है और इसमें एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं। सी, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश टाइप बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। तो हीटेड होने से पहले, तो इसको क्या होना चाहिए? बर्निंग होने से पहले इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? फ्यूल्स के अंदर, इसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये लाजमी बात है कि जब तक अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा तो आप किसी भी फ्यूल को है वो बर्न नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है यह है इग्निशन टेम्परेचर। ऊपर भी हमने इसको डिस्कस किया कि अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। डी, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल
कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश डैश। वो आग जो तेल से लगती हो, जो तेल की वजह से चल रही है, उसको अब कौन सी चीज जो है कंट्रोल नहीं कर सकती है? मिट्टी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, या वाटर जो है, तो वाटर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने दिखाना है कि ये जो सीएनजी ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या फायदा है, यानी एक्सप्लेन हाउ टू यूज ऑफ सीएनजी ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस द पोल्यूशन इन एयर इन आवर सिटीज। ये जो हम अक्सर देखते हैं, हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें अंदर जो भी ऑटोमोबाइल्स के अंदर ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, तो उससे एयर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर सीएनजी इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा कि एयर पोल्यूशन कम हो जाता है। इसका आंसर है द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज एंड एज कंबस्शन ऑफ। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जितनी भी छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, तो उससे क्या होगा, रिड्यूस होगा पोल्यूशन हमारे सिटीज के अंदर। सीएनजी प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट, और ये सीएनजी जो है ये कम मात्रा में हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर आप कैरोसिन को देखोगे या डीजल को, पेट्रोल को देखोगे, तो वो लार्ज अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है कंपेयर टू द डीजल एंड पेट्रोल। Therefore CNG is a क्लीनर फ्यूल, इसीलिए इसको क्लीनर फ्यूल जो है वो कहते हैं। तो ये था इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। थैंक यू।